नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत 1937 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस ने व्यापक रूप से बढ़त लेते हुए 8 प्रांतों में अपनी सरकारें गठित की थीं। उसके बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने जब भारतीयों से पूछे बिना दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कर लिया तो इससे भारतीयों में काफी नाराजगी का माहौल बना। परिणाम यह निकला कि 8 प्रांतों से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के द्वारा गठित सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और इससे खुश होकर 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा धन्यवाद दिवस या मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। धन्यवाद दिवस या मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया और इस कार्यक्रम में B.R. अम्बेडकर साहब ने मुस्लिम लीग को अपना समर्थन दिया। मुक्ति दिवस, इस कार्य में अम्बेडकर साहब ने मुस्लिम लीग को अपना समर्थन दिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं अगस्त प्रस्ताव की, जिसको तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया 8 अगस्त 1940 को। उससे पहले की परिस्थितियों को थोड़ा समझना जरूरी है, तभी हम लोग इस अगस्त प्रस्ताव को कायदे से भली भांति से एक अच्छे कंसेप्ट के साथ समझ पाएंगे। कांग्रेस की सरकारों ने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मार्च 1940, यह भारत के इतिहास में यह माह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि एक घटना तो अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है और दूसरी जो घटना थी ना, वह पृथक मुस्लिम राष्ट्र से संबंधित की मांग से, पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग से संबंधित है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग, ये दोनों घटनाएं मार्च 1940 को ही हुई थी। खैर, आज हम लोग बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। तो मार्च 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ में आयोजित किया गया था। रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था सर्वसम्मति से कि केंद्र में भारतीयों से निर्मित, भारतीयों को मिलाकर, भारतीयों को समाहित करके एक सरकार का गठन किया जाए। अर्थात केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। अंतरिम सरकार, अर्थात कहीं न कहीं केंद्र पर भारतीयों के प्रभाव में वृद्धि की जाए। भारतीयों के प्रभाव में वृद्धि की जाए। वृद्धि, अंतरिम सरकार का यही अर्थ होता है कि भारतीयों
के द्वारा केंद्र में सरकार का गठन किया जाए। ये अलग बात है कि उसमें कुछ अंग्रेज अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनमें भारतीयों की संख्या ज्यादा हो, भारतीयों का वर्चस्व बढ़ाया जाए, और इसी को अंतरिम सरकार कहते हैं। इस प्रकार भारत का प्रशासन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के हाथ में दिया जाए। तो यह शर्त, यह प्रस्ताव पारित किया गया, और कहीं ना कहीं यह शर्त तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो भारत के इतिहास में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस अगस्त माह के कारण इसका नाम अगस्त प्रस्ताव पड़ा, इस अगस्त शब्द के कारण। इसमें 4 प्रमुख बातों को समाहित करने की कोशिश की गई थी। सबसे पहले कांग्रेस के समक्ष प्रस्ताव जो रखा गया था, उसमें यह बात रखी गई थी कि आप इस युद्ध में अंग्रेजी सरकार की सहायता करें, और उसके बदले युद्ध समाप्त जब होगा तो एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, जो भविष्य में होने वाले युद्ध के संदर्भ में अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को भेजेगी। युद्ध सलाहकार समिति, यह पहली बात थी। दूसरी बात कि संविधान के निर्माण के लिए, भारतीयों के संदर्भ में संविधान के निर्माण के लिए एक समिति कह दें, हालांकि बहुत सारी पुस्तकों में सभा शब्द का प्रयोग किया गया है, एक समिति या सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें कहीं न कहीं भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन युद्ध के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद। अभी आप सहायता करें, बाद में हम आपकी बात मानेंगे। तीसरी बात जो थी वह थी कि वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, संख्या में वृद्धि। और अंतिम बात जो थी इस अगस्त प्रस्ताव की, उसके अनुसार सत्ता हस्तांतरण तभी संभव है जब सभी संप्रदाय, सभी वर्ग, सभी राजनीतिक दल एक मत हो जाएं। अर्थात भारत की सत्ता ऐसे वर्ग को नहीं दी जा सकती है जिसका विरोध दूसरा वर्ग कर रहा हो। यह सबसे चौथी और अहम बात थी सत्ता हस्तांतरण से संबंधित। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो चौथी बात अगस्त प्रस्ताव में निहित की गई थी, उसका मतलब क्या निकलता है। अंग्रेजी सरकार यह समझ रही थी कि कहीं न कहीं मुसलमान वर्ग एक अलग दिशा में जा रहे हैं, बाकी लोग अलग दिशा में जा रहे हैं, ये पहली बात। दूसरी बात कि मुसलमानों का अनुकरण करते हुए सिखों के साथ साथ अब दलित वर्ग भी एक आरक्षण
की राह पर चलना आरंभ कर चुकी है, अर्थात भारतीयों में एकता का अभाव उत्पन्न होना आरंभ हो गया है और वो अपनी अपनी दिशाओं में बहुत आगे निकल चुके हैं, तो उनको समेटकर एक मत करना थोड़ा संभव नहीं लग रहा है। इसलिए उसने इस बिंदु को इस प्रस्ताव में शामिल किया कि अंततोगत्वा भारतीय एकमत हो पाएंगे नहीं, एकजुट हो पाएंगे नहीं, तो हमारी बात भी हो जाएगी पूरी और कहीं न कहीं हम लोग भारतीयों से सहयोग लेने में सफल हो जाएंगे। यह थी वायसराय की मंशा। खैर, जो भी मंशाएं थीं वायसराय के दिमाग में चल रही थी, जो भी बातें, उनके आलोक में कहीं न कहीं अगस्त प्रस्ताव सार्वजनिक कर दिया गया। इसका मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने और बाकी सभी दलों ने स्पष्ट रूप से विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने इसी दरमियान एक प्रसिद्ध कथन कहा कि अगस्त प्रस्ताव जिस अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट्स की अवधारणा पर आधारित है, थोड़ा पेचीदा है यह वाक्य, अगस्त प्रस्ताव जिस डोमिनियन स्टेट्स के कंसेप्ट पर आधारित है, डोमिनियन स्टेट्स, वह दीवार में एक लगी कील की तरह है जिसमें जंग लगा हुआ है। अब बात करते हैं, इस भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। कील कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जंग, डोमिनियन स्टेट्स की अवधारणा शब्द का जो प्रयोग किया गया है ना जवाहरलाल नेहरू के उस कथन में, उसका मतलब समझिएगा कि डोमिनियन स्टेट्स अर्थात क्या, एक तरह से मान लें उपनिवेश। इस अगस्त प्रस्ताव में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो इस उपनिवेश की अवधारणा को समाप्त कर सके या डोमिनियन स्टेट्स के मिथक को तोड़ सके। ऐसा कोई प्रावधान इस अगस्त प्रस्ताव में नहीं दिया गया था। दूसरी बात, दीवार में जंग लगी कील की तुलना उन्होंने इस बात से की कि हमें आजादी मिलेगी नहीं। इस अगस्त प्रस्ताव के आधार पर आजादी मिलेगी नहीं और वही रटा रटाया स्टेटमेंट वायसराय के द्वारा दिया गया, तो कहीं न कहीं एक नए युग की शुरुआत होगी नहीं। वही रटा रटाया उपनिवेश का जो कंडीशन था उसी को फिर से लेकर जाया जाएगा, बस नए रूप में। अर्थात कील तो नहीं होगी, लेकिन उस कील में जंग लगी हुई होगी, अर्थात उस जंग अर्थात उपनिवेश की बातें उसके साथ जुड़ी हुई होंगी और अंततोगत्वा भारतीयों को कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रकार यही सारी बातें थीं अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में। आगे कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां कहीं ना कहीं भारतीयों के संदर्भ में अनुकूल होती चली गई इसी अगस्त प्रस्ताव के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ वह कहीं ना कहीं भारतीयों के पक्ष में परिणाम लाया। त्वरित परिणाम नहीं इसने दिया, लेकिन दूरगामी परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के भारतीयों के पक्ष में बहुत सकारात्मक थे, जिसको हम अगले 2-3 वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।